हरियाणा के पहलवान विदेशी धरती पर लगातार देश का डंका बजा रहे हैं। हरियाणा के युवा पहलवान विदेशी धरती पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित U17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सोनीपत के सेक्टर 23 की रहने वाली पहलवान काजल ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। वहीं गोल्ड जीतने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। सोनीपत के गांव लाठ फिलहाल सेक्टर 23 की रहने वाली काजल के चाचा कृष्ण पहलवानी करते थे और 7 साल की उम्र से ही काजल को चाचा को देखते हुए पहलवानी करने का जुनून हो गया, जिसके बाद काजल अपने चाचा से पहलवानी के गुर सीखने लगी और अब काजल विदेशी धरती पर देश के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा रही है। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में सोनीपत की सेक्टर 23 की रहने वाली पहलवान काजल ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है और परिवार के सभी सदस्यों का कहना है कि उन्हें उम्मीद से ज्यादा मेहनत काजल ने करके दिखाई है। अब सोनीपत पहुंचने पर काजल का जोरदार स्वागत किया जाएगा। काजल की मां बबीता का कहना है कि काजल को चूरमा पसंद है और उसे वही खिलाया जाएगा। वहीं उनके गुरु और चाचा कृष्ण का कहना है कि अब काजल को 2028 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी करवाई जाएगी। हाँ जी, बहुत खुशी हुई गोल्ड जीत कर ले, जितनी हमने उम्मीद नहीं थी उस तबत्ती करा। बात हुई थी बेटी से? हाँ, बात हुई थी, बहुत खुश थी। वो बोल रही थी कि मेरा ओलंपिक का सपना है, इसमें इतनी खुशी नहीं है जितना ओलंपिक में था। कब से खेलने लगी थी? जरूर कैसे रुचि बनी? या 9-10 साल की इसके चाचा पहलवानी करने जाते थे, जब इसको देख देख कर ये करने लगी। चाचा ने अपने आप को त्याग कर बेटी पर? हाँ, फिर अपनी प्रैक्टिस कम कर दिया, इसकी करवाने लगी। अब आगे क्या सपना है? ओलंपिक का 2028 का। क्या पसंद है, क्या खिलाया जाएगा घराने में? कुछ नहीं, घर का है, दूध दही बस, चूरमा ये चीज। हाँ, चीनी वाला चूरमा। चीनी वाला चूरमा फेवरेट है उसका? हाँ। कैसे स्वागत किया जाएगा घर में? जोरदार स्वागत किया जाएगा। प्रतिदिन कितनी मेहनत करती थी काजल? 2.5 से 3 घंटे सुबह, 2.5 से 3 घंटे शाम को। कभी रोका नहीं बेटी? ना कभी रोका, लड़कों की तरह आई वो कर है, कभी लड़कियों की तरह रखा ही नहीं इसको। आप भी साथ में मेहनत करते थे? हाँ, जो 5 साल मैंने भी की थी इसको देख कर कि आगे ये पता चले कि कितनी जो बालक है बका दिया करे कि मम्मी ना आज इतनी होगी, आज इतनी होगी। वही बड़ी खुशी हो रही है। बेटी वर्ल्ड में जा रही थी जॉर्डन में, वहाँ बेटी का गोल्ड आया है और बेटी ने मतलब अच्छी प्रदर्शनी करी है, बहुत बढ़िया लड़ी है। जितनी मना उम्मीद थी उससे बढ़ कहीं कुछ ना कुछ लड़ी है। और अभी आगे 2028 का ओलंपिक का टारगेट है अपना। जो भी अपनी बहन जैसे विनेश वगैरह और जितनी भी लड़ रही थी अपनी सारी, तो जो अपना सपना अब की बारी इन कमाई मतलब किसी भी कारण कुछ ना कुछ कमा पेशी रहेगी, तो मैं सोच रहा हूँ 2028 में मेरी बेटी वो कमी पूरी करे अपनी बहनों की। कब से काजल खेलने लगी थी? बचपन में कब से उसको शौक हुआ? बचपन में काजल 9 साल की खेलने लगी थी। जैसे मैं पहलवानी करता था, मेरे को देख देख के इसकी भी रुचि बढ़ गई पहलवानी में और साथ में फिर मेरे साथ ही प्रैक्टिस करने लगी, तो फिर ये अच्छी होने लगी। तब मैंने अपनी प्रैक्टिस कम कर दी और इस पे ज़्यादा ध्यान दे दिया। आपने अपने जीवन को त्याग कर बेटी को आगे बढ़ाने का काम किया? हाँ, ये तो देखो, अगर किसी को मतलब कुछ ना कामयाब करना पड़ता है, एक को तो अपना कुछ ना कुछ मतलब त्याग देना ही पड़ता है। अब बेटी इस मुकाम पर पहुंच गई है, लगातार मेडल पर मेडल जीतती जा रही है। हाँ, अब बेटी लगातार अभी जब से ही मतलब इसने अपनी कामयाबी में पैर रखा है, लगातार गोल्ड आते हो रहे हैं और लगातार 16 बार भारत केसरी बन चुकी है। तो स्वागत कैसे होगा? अभी काजल गाने के बेटे मतलब कल आ जाएगी बेटी और बहुत जोरदार स्वागत करेंगे बेटी का। जो बचपन में रुचि थी पहले आप करते थे, आपको देख देख कर यहाँ तक पहुंची काजल? हाँ, जैसे मैं करता था पहलवानी, छोटी ही थी, शुरू से इतनी एक्टिव थी, जैसे मैं प्रैक्टिस करता ऐसे ही करने लग जाती, तो उसको देख देख के ही फिर हमारी भी मन करने लगा क्यों ना हम बेटी की पहलवानी करा ले। आज तक किसी टूर्नामेंट या दंगल से कभी खाली लौट कर नहीं आई? नहीं, मतलब कभी कभी स्टार्टिंग में जैसे इसका बेस रखा पहलवानी का, स्टार्टिंग में तो बच्चा हारता है और हार के ही जीतना सीखता है। स्टार्टिंग में हारी भी बहुत बार और फिर धीरे धीरे हार के और जीतना सीख गई। फिर कितनी मेहनत करती थी प्रतिदिन, कितनी मेहनत करवाते थे आप? जैसे सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे।